फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में। और हमने कॉन्टिनेंट्स को कंप्लीट कर लिया था, उसमें हमने मैप को भी देखा था, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। और आपको पता है हम कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। Consider the following statement about location and setting of India. तो लोकेशन और सेटिंग ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया आर रफली 30 डिग्री। द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का वो रफली 30 डिग्री है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का वो अराउंड 30 डिग्री का है। ठीक है, और एक्चुअल जो डिस्टेंस है ईस्ट से वेस्ट का स्लाइटली कम है, किससे, नॉर्थ टू साउथ के बीच में, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का फ्रॉम वेस्ट इंड, वेस्ट में क्या है, गुजरात है, ईस्ट में आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो इंड पॉइंट होता है किबीथू, वो होता है अरुणाचल प्रदेश का, मतलब इंडिया का जो मेनलैंड इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट जो होता है वो किबूथू होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट है इसका एक्सटेंट। ऑन कैलकुलेटिंग बोथ द एक्सटेंट वी गॉट टू नो दैट दिस आर रफली 30 डिग्री difference. India lies in the north of the equator between 6 degree 44 minute north and 35 degree 30 minute north latitude, which this extent is also roughly around 30 degree north। और ये जो है वो इंक्लूडिंग है, किसको इंक्लूडिंग है, आपका आइलैंड को लेकर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअल डिस्टेंस जो कितना है वो कितना है, नॉर्थ टू साउथ 3 to 1 मतलब 32 से 14 किलोमीटर जो है नॉर्थ टू साउथ है, और ईस्ट टू वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर है। एक्चुअल डिस्टेंस जो है ईस्ट टू वेस्ट का कम है स्लाइटली नॉर्थ टू साउथ से, ये हमने देख लिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट। द मेनलैंड, इंडियन मेनलैंड बिगिंस टू टेपर एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ। The latitude of the coastline of India is जो total length of the coastline of India is 15,1200 किलोमीटर। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा अच्छा तीसरा जो है the mainland of India extend between 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, और नन ऑफ द एबव हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, टेपरिंग किसको कहते हैं, टेपरिंग जो पेनिनसुलर वाला जो पार्ट है उसको हम टेपरिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो मेनलैंड इंडिया है उसका टेपरिंग जो स्टार्ट होता है वो 20 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है, ना कि 30 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है, और इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो 15,200 किलोमीटर, ये कुछ तो है इंडिया का, लेकिन ये कोस्ट लाइन का लेंथ नहीं है, ये मेनलैंड ऑफ इंडिया का लेंथ है। ठीक है, मेनलैंड ऑफ इंडिया का लेंथ है। ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है एग्जाम में, क्योंकि हम 15,200 किलोमीटर देखेंगे और हमें लगेगा ये तो सही ही है क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है। तो नहीं, ये मेनलैंड का लेंथ होता है, कोस्टल लेंथ ये नहीं होता है। कॉमन सेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं कि इतना लंबा कोस्टल लेंथ तो नहीं हो सकता। सी का बात करें तो सी यहाँ पे बोल रहा है कि द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये बिल्कुल सही बात है, ये मेनलैंड ऑफ इंडिया का बात कर रहे हैं, जबकि अगर हम आइलैंड्स को लें तो वो 6 डिग्री 44 मिनट टू
35 डिग्री 30 मिनट होगा, मतलब 37 डिग्री 6 होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मिलने जो इंडिया के है वो एक्सटेंड करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सबको पता है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ईस्ट टू वेस्ट होता है। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट जो होता है वो एक्सटेंड करता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो टेरिटोरियल जो लिमिट है कोस्टल रीजन में वो 12 नॉटिकल माइल्स होता है। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 21.9 किलोमीटर। ठीक है, अराउंड 1.8 किलोमीटर होता है 1 NM इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। इंडियन मेनलैंड बिगिंस टू टेपर एट अबाउट 22 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। 22 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, मैंने शायद 20 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, वो 22 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड 30 डिग्री नहीं होगा। टेपरिंग आपको पता है पेनिनसुलर इंडिया वाला जो पार्ट होता है जो ऐसे होता है। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इन इंडिया, टोटल जो लेंथ है कोस्ट लाइन का इंक्लूडिंग यहाँ पे आइलैंड्स है। आपको पता है हमारे 2 आइलैंड्स है, 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड है। ईस्टर्न कोस्ट में है आपको पता है अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसका फॉर्मेशन वोल्केनिक से हुआ है, वोल्केनो से हुआ है। और वेस्ट में है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है जिसका फॉर्मेशन कोराल रीफ से हुआ है। ठीक है, और आपको पता है अभी करेंट में न्यूज में काफी रहा है लक्षद्वीप बिकॉज ऑफ द नेवल वेसेस। अभी एक नया नेवल वेसेस बनाया गया गरुड़ा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मिनिकॉय आइलैंड पे है। मिनिकॉय आइलैंड जो है वो इंडिया के लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। लक्षद्वीप जो है वो कोराल से बना हुआ है, ये एक कोराल आइलैंड है। और मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के बीच में एक चैनल है जिसको 8 डिग्री चैनल भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 10 डिग्री चैनल जो आपको पता होगा वो नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में है, सॉरी, नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख, और जो मेनलैंड जो इंडिया है उसका जो लेंथ है 15,200 किलोमीटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेना, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक बार हम इंडिया के फिजिकल मैप को भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड, डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। इट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स। तो आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो हमारे इंडिया से पास करता है और इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। मैंने बताया था कि जो इक्वेटर होता है वो एशिया के 2 कंट्री है, उनसे एक तो तिमोर लेस्टे भी है, उससे भी पास करता है। दूसरा 3 है एक्चुअली, एक मालदीव से एंड इंडोनेशियन आइलैंड से। ठीक है, इन तीनों से ही पास करते हैं इक्वेटर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करते हैं इंडिया से, और इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास करता है ये हमें बताना है। तो ध्यान रखेंगे इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है, 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं? वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखेंगे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इन सब स्टेट से पास करते हैं। और ये देख लेते हैं हम कौन से स्टेटमेंट में हमें ये तीनों ही देखना होगा। त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश से पास नहीं करते, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकंड अगर देखें मिजोरम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, झारखंड, ये बिल्कुल सही बात है, इसी से पास करते हैं। थर्ड देखते हैं त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, ओडिशा, ओडिशा से पास नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और फोर्थ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से पास भी नहीं करते, मेघालय से भी पास नहीं करते हैं, झारखंड से पास करते हैं, छत्तीसगढ़ से पास करते हैं, मध्य प्रदेश से पास करते हैं, राजस्थान से पास करते हैं, गुजरात से पास करते हैं, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से पास करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 8 स्टेट से पास करते हैं। फोर्थ नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स with the help of certain latitude, the territory of which of the following states will lie entirely in the southern part। तो अगर हम इंडिया को 2 पार्ट में बांट दे तो जो टेरिटरी है इंडिया की, वो कौन सी जो टेरिटरी होगी वो साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करेगा, ये हमें बताना है। गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन तीनों से तो भी हमने जस्ट देखा ना कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है।
ठीक है। और हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लगभग 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में जाता है। ओडिशा वाला जो पार्ट है वो साउथ में आता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। इफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लैटिट्यूड, और सर्टेन लैटिट्यूड में वो हो सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि यही होते हैं जो लगभग इंडिया को 2 पार्ट में बांटते हैं। ओडिशा इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द झारखंड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री into 2 almost equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal and लक्षद्वीप जो है वो आपका अरेबियन सी में लोकेटेड है, ये हमें पता है। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 5th नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहला जो है वो बोल रहे हैं कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। Indian Standard Meridian passes through the Mirzapur in Uttar Pradesh. Indian Standard Time is ahead of Greenwich Mean Time by 8 hours. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये भी आपको जानना है ईस्ट। कभी कभी क्वेश्चन में ये वेस्ट दे देगा और आपको इतना पता होते हुए आप क्वेश्चन को रॉन्ग करके आ जाएंगे, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, न कि वेस्ट। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही हमारे मार्क्स को कम कर सकती है और हम एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं, डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बार पढ़ने से ज़्यादा हमें क्वेश्चन को ध्यान देकर कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है और कामनेस की ज़रूरत होती है। एग्जाम में बहुत काम होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, बहुत ध्यान से। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके हम कई बार क्वेश्चन को गलत कर देते हैं जानते हुए भी, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यूपीपीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो पास करता है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल सही बात है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाई 8 आवर्स, नहीं, ये गलत है, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम से ही जो मतलब ये एक ऐसा जगह है जहाँ से हम टाइम को मेज़र करते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है पूरे वर्ल्ड का। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये 8 आवर्स से नहीं होता, ये 5.5 आवर्स से होता है, यानी 5.5 घंटे आगे होती है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो है हमारा राइट आंसर। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बिकॉज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यानी 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट passing through the Mirzapur उत्तर प्रदेश is taken as the standard time for the whole country। वैसे तो हमारे इंडिया में 2 स्टैंडर्ड टाइम की बात की जा रही है, क्योंकि जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सॉरी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम बोल सकते हैं ना, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता है कि हमारे ईस्ट में सबसे लास्ट में जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, तो अराउंड 2 घंटे का अंतर होता है ईस्ट टू वेस्ट में। तो इसीलिए 2 टाइम जोन की बात की जा रही है, लेकिन हमारा इंडिया जो है वो उतना डेवलप नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, इसीलिए भी 2 जो टाइम जोन है उसकी बातें मतलब उसको अभी नहीं लाया जा रहा है। अब बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ऐसे क्या वर्ल्ड में कोई कंट्री है जहाँ पे एक से ज़्यादा टाइम जोन है, ये आप ज़रूर बताएंगे। और हैं तो कौन कौन सी कंट्री है, कहाँ पे टाइम जोन सबसे ज़्यादा है, ये सब भी आप बताएंगे। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या करते हैं, जो ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट को बताता है एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, अगर कोई नॉर्थ टू साउथ मूव करता है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। तो बिल्कुल सही बात है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइज ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है अबाउट द साइज ऑफ द इंडिया।
तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 4.2% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड सरफेस एरिया. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometer. India is usually considered as southward extension of the Asia. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाता है, क्योंकि इंडिया जो है वो कितने टोटल लैंड मास को कवर करता है, वो 2.4% को कवर करता है. ध्यान में रखेंगे 18% ऑफ पॉपुलेशन को, 2.4% ऑफ लैंड मास को, 4% जो होता है वो फ्रेश वाटर को कवर करता है, फ्रेश वाटर. तो ये सब आपको ध्यान रखना है. पहला स्टेटमेंट ही हमारा रॉन्ग हो जाता है, लेकिन अगर हम जल्दी में रहेंगे तो इसको गलत कर सकते हैं. 4.2% नहीं होगा, यहाँ पे 2.4% ऑफ लैंड मास होगा. सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. बिल्कुल सही बात है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, रसिया, यूएसए, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन जो है वो हमारा इंडिया है, वो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है. बिल्कुल सही बात है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. 32,87,263 किलोमीटर जो है वो लैंड मास है. ये भी सही है. 3.28 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख. ठीक है. एंड फोर्थ इज इंडिया इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया. इंडिया को यूजुअली साउथवर्ड एक्सटेंशन कहा जाता है. एशिया का ध्यान में रखेंगे, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया की बात कहा जा रहा है, न कि इक्वेटर के साउथवर्ड में. तो ये भी ध्यान में रखना है कि साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया कहा जाता है. बिल्कुल सही बात है. तो ये जो ऑप्शन है बी, सी और डी, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया जो है वो अकाउंट करते हैं 2.4% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड. तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है. और इंडिया, बिकॉज लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.828 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. और 7th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ इंडिया. तो कौन सा स्टेटमेंट जो है लोकेशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट, ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द आइलैंड एंड ग्रुप्स और आर इंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और सेकेंड स्टेटमेंट है, द अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल आर इंटरसेक्टेड बाय द इक्वेटर. तो अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बातें करें तो हमने कहा अभी जस्ट पहले जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मैंने बताया कि इक्वेटर से पास करने वाली कंट्री कौन कौन सी है एशिया की. तो वो है आपके मालदीव्स, इंडोनेशिया और आपका एक ईस्ट टाइमोर वाला रीजन है. ठीक है. तो इसीलिए हमारे स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है. सेकेंड, पहला स्टेटमेंट देखिए कि ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द आइलैंड ग्रुप ऑफ आर इंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये बिल्कुल सही बात है कि सारे जो टेरिटरीज हैं इंडिया की इंक्लूडिंग द आइलैंड ऑफ इंडिया वो लोकेटेड है कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है. लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा सेकेंड नंबर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की जा रही थी. द लोकेशन ऑफ इंडिया एज द एंटायर कंट्री इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल और नॉट इंटरसेक्टेड बाय द इक्वेटर. 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो लैंड बाउंड्रीज के रिगार्डिंग करेक्ट है, ये हमें बताना है. तो असम जो है वो शेयर करते हैं लैंड कंट्री विथ 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम. सेकेंड जो है उत्तर प्रदेश से इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स. और थर्ड है तेलंगाना इज द सदर्न मोस्ट लैंड लॉक स्टेट ऑफ इंडिया. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. इसके लिए अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी. चलिए मैप देखते हैं. और ये है हमारा इंडिया का मैप, जिसमें हम देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार जो है वो ईस्ट में है, लक्षद्वीप जो है वो वेस्ट में है. और कंट्रीज़ का यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो जम्मू और कश्मीर है वो भी 2 पार्ट में बट गया है, लद्दाख और दोनों है यूटीज़ हो गए हैं. लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं देखने को मिले, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है. और
जम्मू कश्मीर जो है विथ लेजिस्लेटिव असेंबली है। और कौन कौन सा लेजिस्लेटिव असेंबली वाला स्टेट है, तो वो आपका दिल्ली एंड पुदुचेरी है। तो अभी हम देख लेते हैं स्टेट्स का पूछा जा रहा था कि असम जो है वो सिक्किम को टच नहीं करता है, तो बिल्कुल सिक्किम को टच नहीं करता है, वो टच करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल को। तो कितने स्टेट को कवर करता है असम जो है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। उसके बाद पूछा था कि जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा स्टेट को कवर करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा यूटी है। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। तो कितने स्टेट को कवर करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट को कवर करता है आपका यूपी। तो यस, यूपी ही है वो स्टेट जो सबसे ज़्यादा स्टेट से बॉर्डर बनाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन था कि जो तेलंगाना है वो लैंडलॉक्ड है साउथ इंडिया का। तो देखते हैं, साउथ इंडिया में आपको तमिलनाडु जो कि बॉर्डर बनाता है ईस्टर्न घाट से, और एक और चीज़ ध्यान रखिए कि तमिलनाडु जो है वेस्टर्न घाट से भी अपना बॉर्डर बनाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कन्याकुमारी वाला जो पार्ट है वो नीचे है, साउथ एक्सटेंड जो होता है वो कन्याकुमारी का जो पार्ट है वो हमारा किससे बिलोंग करता है, तमिलनाडु से। केरला ये भी आपका कोस्टल रीजन है, कर्नाटका कोस्टल है, महाराष्ट्र, गोवा ये सब कोस्टल है, गुजरात, और अगर इधर ईस्ट में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा ये सब आपका कोस्टल रीजन है, जबकि तेलंगाना जो है वो लैंडलॉक्ड नेशन है। तो बिल्कुल, तो वो तीनों ही स्टेटमेंट हमने देख, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं कि असम जो है वो शेयर करते हैं लैंड बाउंड्री विथ 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट सिक्किम। तो यहाँ पे 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोला कह रहा है। अगर सारे स्टेट्स की बात की जाए तो वो 7 स्टेट्स को कवर करता है, 7 स्टेट को टच करता है, जिसमें से वेस्ट बंगाल भी इंक्लूडेड है। तो 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन सा होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। 1 2 3 4 5 6, तो 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर करते हैं एक्सेप्ट सिक्किम। उत्तर प्रदेश जो है वो शेयर करता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को, बिल्कुल सही बात है, 8 स्टेट्स हमने देख लिया था। तेलंगाना जो है वो सदर्न मोस्ट लैंड लॉक्ड स्टेट है इंडिया का, ये भी हमने देख लिया था। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।